हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज सर्वनाम के प्रश्न करेंगे। जैसा कि हमने कल सर्वनाम का टॉपिक थ्योरी सहित कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और हमारा प्रयास भी आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। पहले उसकी हम थ्योरी करेंगे, बाद में हम उसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते और डेली देखते हैं। तो प्लीज़ यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जैसे ही आपकी हिंदी के ग्रामर ख़त्म होगी, तुरंत हम आपके लिए CDP लेकर आएंगे। उसका प्रयास रहेगा कि हम आपके सिलेबस से पहले पेपर से पहले आपके सभी सिलेबस को थ्योरी वाइज करा दें और लास्ट में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, हमारे जो टेलीग्राम है वह 2 टेलीग्राम है, दोनों के लिंक नीचे दिया हुआ है, क्योंकि एक टेलीग्राम है जो चैनल का है और एक टेलीग्राम है जो आप लोगों के लिए बनाया गया, जहाँ पर आप आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप आपसी में यदि कुछ डिस्कस करना तो उसके बारे में कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। चलिए, अब बिना टाइम खराब से चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। मैंने कल आपको पहला यही क्वेश्चन कराया था, बताइए उसे क्या कहते हैं। नाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एक क्रिया कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। देखिए, हम उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन हमारा 2 दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 4, 6, 5, 11। बताइए, सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, हमने कल बताया था। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम की संख्या है वह है 11। कितनी है? 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध ज्ञात करने के लिए सर्वनाम, या किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। देखिए, हमने आपको कल बताया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, इस पर मत जाइए। जो ऊपर लिखा UPSI, UP पुलिस, ये टाइपिस्ट मास्टर काम है भाई, उनको हम आज बता देंगे और कल से ऐसे नहीं करेंगे। बताइए, इसका उत्तर क्या है। देखिए, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ग, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया आपका चौथा नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। 3, 4, 5, 7। मैंने कल बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा तो हमने टीचिंग पॉइंट एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें लिखा है UP टेट, UPSI, UP पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जाइए, आपको वहाँ पर पूरी जितनी हमने अभी तक हिंदी ग्रामर पढ़ा दिए सभी को एक साथ लगा दिया गया प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बताइए, इसका उत्तर क्या है। देखिए, जो सर्वनाम की संख्या है
जो पुरुषवाचक सर्वनाम संख्या है वह है आपकी 3। कितने? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया गया है बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। बताइए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए जो मुझे है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 पर। दिया गया है सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बताइए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 पर। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, खुद, स्वतः। खुद या यह। बताइए कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? देखिए इसमें जो दिए गए पर खुद, यह एक निजवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया गया है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताइए। देखिए जो इसमें है, इसमें आपका है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए जो ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है कुछ, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ख। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिया गया है निम्न में से अन्य पुरुष बताइए। क्या? अन्य पुरुष बताइए। मेरी, तुमने, राजू, हमारे। बताइए इसमें अन्य पुरुष क्या है? बोलिए इसमें अन्य पुरुष क्या है? देखिए जो इसमें अन्य पुरुष है वह है राजू। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिए गए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, कुछ, कौन, क्या। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए इसमें जो आपका दिया गया है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ उत्तम पुरुष बताइए। यह है, तुम है, वे है, मैं हूँ। बताइए इसमें उत्तम पुरुष क्या है? देखिए इसमें जो उत्तम पुरुष है वह है मैं। यह क्या है? उत्तम पुरुष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए आपके इसमें जो प्रयोग किया गया है कोई, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिए गए निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा? बताइए आप। हम, आप, उनको, इनका। बताइए इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? देखिए जो इसमें दिया गया आप, यह एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिए गया है इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जैसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ
सेम इसी तरह के क्वेश्चन भी पेपर में ही आते हैं। यूपी टेट का कोई पेपर इतना कठिन नहीं आता। जैसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बताइए कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कोई, जिसका, कौन, इसे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है आपका कौन। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पर। दिया गया है, आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताइए। वे, वह, हम, आपके। बताइए इसमें मध्यम पुरुष क्या है? देखिए जो इसमें है आपके, यह एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या 17 नंबर है? रुकिए इसमें कुछ मैं गलत बता दिया। क्या दिया है? आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। आपके कहने पर। देखिए इसमें जो क्या पूछा, मध्यम पुरुष पूछा है ना, तो इसका होगा आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पर। दिया गया है, उसकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। उसकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इसमें अन्य पुरुष बताइए। मैंने, वह, उसे, आपकी। देखिए जो इसमें आपका अन्य पुरुष है वह है आपका उसे। क्या? उसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। बताइए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए जो इसमें आपका दिया गया है जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ग है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह एक अशुद्ध वाक्य है सर्वनाम की दृष्टि से। चलते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है 21 नंबर में, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? आप, मैं, खुद, वह। बताइए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए जिसमें दिया गया आपका कुछ है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक था। यदि आपने टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि भी उनकी भी हिंदी अच्छी हो जाए। और यदि आपने टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वहाँ पर कोई भी टीचर संबंधी सूचना आती है आपको वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और जो हम क्लासें लेते हैं उसका PDF भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।